जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब भगवान का साक्षात्कार हमें होने वाला होता है, जब भगवती का साक्षात्कार हमें होने वाला होता है, या जब हमें अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव का साक्षात्कार होने वाला होता है, तो कुछ लक्षण और कुछ संकेत हमको पहले से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने अक्सर महसूस हुआ होगा, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं, या जो लोग अच्छी साधना करने वाले हैं, अच्छे साधक हैं, जब वो अपनी साधना में होते हैं या वो वैसे ही किसी भी स्थान पर होते हैं, तो उनको पूर्वाभास होने लगता है। उनको अंदर से ही ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे इस स्थान पर कुछ ना कुछ है अजीबोगरीब। जैसे कि अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, तो नकारात्मक शक्ति का महसूस हो जाना पहले से। कहीं पर कोई घटना घटित होने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है, तो उसके बारे में पहले से ही संकेत मिल जाना, पहले से ही आपको पता चल जाना कि कुछ ना कुछ तो अनिष्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ तो दुर्घटना घटने वाली है। तो इस तरह का आभास अगर आपको बार बार होता है कि कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, अगर इस तरह के संकेत और इस तरह का आभास आपको बार बार होता है, तो समझ जाना आप बहुत बड़ी सिद्धि के करीब है। आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है, आपको भगवान का दर्शन होने वाला है, भगवान का साक्षात्कार होने वाला है। इसके अलावा इसके अलावा पुकार लगनी, आदेश लगना। अगर आप भगवान की साधना में लीन है और आपको पुकार लगती है, आपको आदेश लगता है, पुकार लगना और आदेश लगने का मतलब ये होता है कि आपको ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई शक्ति आपसे बात कर रही है और कोई शक्ति आपको कोई आदेश दे रही है, कोई शक्ति आपको कुछ बता रही है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ में घटित हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान का साक्षात्कार आपको होने वाला है। इसके अलावा साधना करते वक्त, भक्ति करते वक्त चेतना का शून्य में चले जाना, यानी कि जब आप बैठ कर के मंत्र का जप कर रहे हैं अपने इष्ट का, अपने गुरु का, और उस वक्त में या फिर जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिनकी भी आप साधना करते हैं, साधना करते वक्त आपकी चेतना शून्य में चले जाना, यानी कि आपको आपको आपके शरीर का बोध ही ना रहे, आपको यही ना पता चले कि मैं कोई शरीरधारी मनुष्य हूँ, या मेरा कोई शरीर है, या मेरे पैर हैं, मेरे हाथ हैं। इस तरह का मतलब चेतना एकदम शून्य में चले जाना, आपको महसूस ही ना होना कि मैं कहीं पे बैठा हूँ। आपका शरीर एकदम हल्का हो जाए, आप ब्रह्म में चले जाओ, अपने ब्रह्म रंध्र में चले जाओ, अपने सहस्रदल कमल में चले जाओ, अपने आज्ञा चक्र में चले जाओ। बिल्कुल आपको किसी चीज़ का कोई भी आभास ना हो कि आप 1 घंटे बैठे रहे, आप 2 घंटे बैठे रहे, आप 5 घंटे बैठे रहे। इस तरह की चीज़ अगर आपके साथ में घटित हो रही है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको भगवान मिलने वाले हैं, भगवान के दर्शन आपको होने वाले हैं, भगवान का साक्षात्कार आपको होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में घटित होती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपको कितना भी बुरा बोल रहा हो और उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा ना लगना, अगर कोई व्यक्ति आपको कितना भी अच्छा बोल रहा हो और उस अच्छाई को सुनने के बाद भी आपके अंदर बिल्कुल भी ऐसा भाव ना आए, आपको आपके अंदर खुशी का भाव ही ना आए, मतलब कि आप भावहीन हो जाएं जिस वक्त, ठीक है, मतलब कि ना तो बुरी बातों का कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़े, ना ही अच्छी बातों का प्रभाव आपके ऊपर पड़े, ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, भगवत प्राप्ति आपको होने वाली है, भगवती की प्राप्ति आपको होने वाली है, ईश्वर की कृपा आपको आपके ऊपर होने वाली है। इसके अलावा और भी लक्षण हमारे साथ में घटित होते हैं। जैसे कि जब आप किसी स्थान पर जाते हो, मान लो आप यात्रा कर रहे हो, आप कहीं पर गए हुए हो, किसी भी जगह पर, कहीं आप घूमने फिरने गए हो, कहीं आप रिश्तेदारी गए हो, या कहीं आप शादी ब्याह में गए हो, वहाँ पर जाने के बाद में कोई नकारात्मक शक्ति वहाँ पर उपस्थित हो और उस नकारात्मक शक्ति का आपको आभास हो जाना, या फिर वो शक्ति आपको दिखाई दे जाए,
ठीक है, अगर वो शक्ति आपको दिखाई दे रही है या वो शक्ति आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, या आपको अपने होने का एहसास करवा रही है, अगर इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ में घटित हो रही हैं, तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और शीघ्र अतिशीघ्र आपको भगवत दर्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा हर जगह अपने इष्ट देव के दर्शन मिलना, यानी कि आपको जिनकी आप पूजा कर रहे हो, जिनकी आप साधना कर रहे हो, वो आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप चल रहे हो तो चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, आप बैठे हो तो आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खड़े हो तो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आप किसी स्थान पर हो वहाँ दिखाई दे रहे हैं, मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, मंदिर के बाहर दिखाई दे रहे हैं, घर में दिखाई दे रहे हैं, हर जगह आपको भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको भगवान मिल चुके हैं या भगवान आपको मिलने वाले हैं, उनका जो विराट स्वरूप है उनके दर्शन आपको होने वाले हैं। इसके अलावा सपने में बार बार दर्शन होना, ठीक है, सपने में बार बार भगवान आकर के आपको दर्शन दे, भगवान के दूत आपको आकर के दर्शन दे, भगवान की योगिनियाँ, भगवान की सेविकाएं आपको आकर के दर्शन दे, माँ भगवती के दर्शन आपको होते रहें, उनके किसी न किसी स्वरूप के दर्शन हो आपको सपने में, या सपने में वो आकर के कुछ आपको बताएं आपके कुल देवता के बारे में, आपके घर के बारे में, बाहर के बारे में, तो भी आप समझ जाना कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है और भगवान का दर्शन, माता रानी का दर्शन आपको शीघ्र अतिशीघ्र होने वाला है या हो चुका है। होने के बाद भी ये चीज़ें होती रहती हैं लगातार। अनंत ब्रह्मांड के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। जब ईश्वर की कृपा होने वाली हो तो भगवान के दर्शन होने वाले होते हैं, यानी कि ब्रह्मांड आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको स्वतः पता लगनी शुरू हो जाती है। तंत्र के रहस्य आपके सामने उजागर होने लगते हैं, मंत्र के रहस्य आपके सामने उजागर होने लगते हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी आपको तत्काल पता चल जाती है, किसी व्यक्ति के ऊपर का संकट आप एक चुटकी बजा करके ख़त्म करने योग्य हो जाते हो, कोई नकारात्मक शक्ति को जड़ से ख़त्म करने योग्य आप हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करने के लायक हो जाते हो या ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इस तरह के संकेत आपको दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको समझ जाना चाहिए कि आप ईश्वर प्राप्ति के बहुत निकट हो या ईश्वर की प्राप्ति आपको हो चुकी है। ठीक है, होने के बाद भी ये सारी चीज़ें आपके साथ में चलती रहती हैं, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बावजूद भी वो कहते हैं जब एक स्तर की प्राप्ति हो जाती तो दूसरे स्तर की यात्रा शुरू हो जाती है, दूसरे स्तर की प्राप्ति के बाद में तीसरे स्तर की यात्रा शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाते हो। इसके अलावा ध्वनियाँ सुनाई देना, नाद सुनाई देना, ब्रह्म नाद सुनाई देना, अनाहत नाद सुनाई देना, शंख की ध्वनि सुनाई देना, घंटी की ध्वनि सुनाई देना, किसी की बोलने की ध्वनि सुनाई देना, जैसे कि कोई आपको पुकार रहा हो, आपको आपका मंत्र सुनाई देना, ठीक है, अग्नि दिखाई देना, जल दिखाई देना, इस तरह की चीज़ें, आसमान दिखाई देना, वायु दिखाई देना, ब्रह्मांड दिखाई देना, यूनिवर्स दिखाई देना, तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो ये सारे लक्षण है भगवत प्राप्ति के, ईश्वर प्राप्ति के, माता रानी के दर्शन के। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है तो आपको समझ जाना है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। ठीक है मित्रों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।